नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। भारत तिब्बत संघ के द्वारा एक बार फिर से अपील की गई है कि जो चाइनीज सामान है उसका बहिष्कार करना चाहिए। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं। हमारे साथ इस समय डॉक्टर कुलदीप शर्मा है, जानने की प्रयास करते हैं। सर, इससे पहले भी आपके द्वारा इस तरह की अपील की गई थी कि चाइना का जो सामान है उसका बहिष्कार करना चाहिए, लेकिन भारत सरकार ने भी इसका बहिष्कार किया था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इक्का दुक्का ऐसे लोग हैं जो चाइनीज सामान लाकर भारत में भेजते हैं। देखिए मैम, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पहले भी हम अपील करते रहे, लेकिन पहले इसका असर इतना ज़्यादा क्यों नहीं हुआ। उसका मेन कारण था कि चाइना अपने आप को हमारा मित्र बताता रहा, और मित्र बताने के बावजूद उसकी इकनॉमी जो थी बहुत डेवलप करती रही, और उसकी मेन मार्केट भारत थी। भारतीय लोगों ने चाइनीज सामान अंधाधुंध खरीदना शुरू कर दिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक था, चाहे वो कपड़ा था, चाहे वो पहनने वाले जूते थे। तो चाइना ने क्या किया है कि उन्होंने नस पकड़ ली कि भारत में थोड़ा सस्ता सामान भेज दो, ये लोग ले लेंगे, चाहे उसकी गारंटी वारंटी हो या ना हो। लेकिन इस वक्त जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत उग्रवादियों की कमर तोड़ी, तब चाइना को भी दर्द हुआ। इसका मतलब चाइना जो है पाकिस्तान के साथ खड़ा था, और उसने बता भी दिया कि मैं पाकिस्तान के पीछे हूं। अब हमें पूरे भारतवासियों को संकल्प तो लेना ही है कि अगर चाइना हमारा दुश्मन है तो दुश्मन को हम फलने फूलने नहीं देंगे। मैं प्रभारी होने के नाते 5 राज्य मेरे पास है, मैं हर राज्य में दौरा कर रहा हूं। हर राज्य में दौरा करके ये कह रहा हूं कि भाई लोगों, भारत का बना हुआ, अपने भाइयों का बना हुआ, अपने परिवार का बना हुआ सामान लीजिए, ताकि भारत इकोनॉमिकली साउंड हो। भारत और अच्छे अच्छे हथियार बनाए, किसी को मारने के लिए नहीं। भारत का नारा तो हमेशा शांति का रहा है, लेकिन अगर कोई हमें आंखें दिखाए तो उसकी आंखें फोड़ना भी हम जानते हैं। हमारे साथ विवेक सिंघल जी भी हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। सर, चाहे आतंकवाद की बात हो, भारत उस पर कड़ा प्रहार लगातार कर रहा है, लेकिन इक्का दुक्का जो पाकिस्तान को समर्थन करने वाले देश हैं उनकी कमर तोड़ना कितना ज़रूरी है इस समय? मैम, जो आप ये समझिए, टर्की है, टर्की का काफ़ी सामान हमारे यहाँ आता है। तो हमारी यही अपील है कि आप उनसे ना तो वहाँ पर टूरिज्म जाएगा तो उनकी इकनॉमी बढ़ती है, तो इकनॉमी नहीं बढ़ेगी तो वो लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। जैसे हमारी इंडस्ट्री है, हमारी मशीनें आती हैं, चाइना की बड़ी मशीनें आती थी, लेकिन अब इंडिया में इतनी डेवलप हो गई हैं कि उनकी क्वालिटी चाइनीज़ मशीनों से बहुत अच्छी हैं। तो अब धीरे धीरे टाइम लगेगा, थोड़ा सा जो इतना टाइम चाइना की मशीनों का इंडिया में हुआ है उसको बाहर करने में टाइम बहुत लगेगा। तो मेरी तो यही सबसे अपील रहती है कि आप जो भी इंडस्ट्री लगाएं, इंडियन मशीनें लगाएं, क्योंकि इंडियन मशीनों की प्रोडक्शन ज़्यादा है, उनकी मेंटेनेंस इजी है। क्योंकि चाइना से कोई मशीन मंगाते हैं तो उसकी मेंटेनेंस महंगी होती है, प्रॉपर्ली टाइम पे स्पेयर्स नहीं मिलते हैं। तो मेरा तो यही है कि इसको चाइना से कोई भी आप सामान नहीं मंगाएं, इंडियन मशीनें और इंडियन का वो करें, जिससे हमारी इकनॉमी हो। सर, कितना ज़रूरी है, जबकि अब जो है भारत इंडो पाक के बीच में जो है अभी स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। भारत सरकार इसके ऊपर आए दिन कड़े फैसले भी ले रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कितना ज़रूरी हो चुका है हम सब देशवासियों को ये समझना कि जो दुश्मन देश हैं उनके खिलाफ अब एक जंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। देखिए मैम, मैं हमेशा दूरअंदेशी की बात करता हूँ। जंग लास्ट हथियार होता है किसी भी चीज़ का। मेरा इस वक्त, मेरी उम्र के 40 साल सियासत में हो गए, पॉलिटिक्स में हो गए, और समाज सेवा मैंने खूब की है। मैंने देखा बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी लास्ट में टेबल पे ऊपर ही ख़त्म हुई। जंग उस वक्त की जाती है जब देखा जाए कि पानी सर के ऊपर हो गया है, अब हम तैर नहीं सकते उस वक्त। और जंग के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। हमने बता भी दिया है पूरे विश्व को, हम किसी के मोहताज नहीं हैं, और जंग हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। और आपके माध्यम से भारत का बच्चे से मैं अपील करता हूं, जंग सिर्फ फौजी नहीं लड़ेंगे, जंग हर एक देशवासी लड़ेगा, और जी जान से लड़ेगा, तन मन धन से लड़ेगा।
तो ये भारत तिब्बत संघ जिनके द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता की गई है जिसमें ये कहा गया है कि चाइनीज सामान का बहिष्कार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो देश है जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को शरण देता है, पाकिस्तान की मदद करता है। तो सिर्फ हमारी लड़ाई जो है आतंकवाद के खिलाफ ही नहीं है, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले बाकी देशों के खिलाफ भी इसी तरह से बनी हुई है। क्या कुछ आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।